सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरीके से आप डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लास में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो मैंने आपकी टेंसेस से रिलेटेड जो 12 सेशंस है उसके अंदर प्लेलिस्ट में बना के आपको सेपरेट एक लिस्ट बना दी है, सो दैट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो। राइट, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए डेवलप कर रहा हूँ। राइट, प्रैक्टिस सेशंस में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको उन सेंटेंसेस का, उन कॉन्सेप्ट्स का डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है। देखो, प्रैक्टिस में आपको मल्टीपल तरीके से कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। राइट, मैंने फर्स्ट स्टेप में 3 सेंटेंस का प्रैक्टिस कराया था। सेकंड स्टेप में मैं आपको 5W1H जो टेक्निक है, बेस्ट प्रैक्टिस मेथड, उसके थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट, ये दोनों यदि आपने बना लिया फ्रेंड्स तो अंडरस्टैंडिंग आपकी शानदार हो जाने वाली है। और आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास प्रैक्टिस है, देन फिर सब कुछ आपके पास ही है। आपके पास कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, आपके पास फ्लुएंसी भी आ जाएगी, आपके पास हर वो चीज़ आ जाएगी फ्रेंड्स जो एक इंग्लिश स्पीकर के अंदर होना चाहिए बेसिकली। तो आप भी चाहते हैं कि आप भी एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बने, तो आप हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, सीक्वेंस में देखिए और स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। राइट, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और एंजॉय करिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस फॉर्मेशन। राइट, चलिए हम जो सेशन स्टार्ट करते हैं 5W1H मेथड का। देखो, सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं क्विकली आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ, जो मैंने बेसिकली डिटेल में बताया हुआ है। यदि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ भी डाउट है तो आप टेंसेस से रिलेटेड मेरी जो सीरीज़ है प्लेलिस्ट में गिवन है, वहाँ पर जाइए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखिए, उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन है जो एक एक्चुअल में बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो लर्नर्स होते हैं ना, उनको पता होना ज़रूरी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ब्रीफ में ये बता देता हूँ पहले, उसके बाद डिटेल में 5W1H टेक्निक को किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ अप्लाई करना है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। राइट, चलिए। सो देखो फ्रेंड्स, जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा था तो कंटिन्यूअस था, इसका मतलब क्या था, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी फ्रेंड्स, ING फॉर्म। राइट, ये मैंने आपको पहले बताया था। यदि हम इसके अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस 2 हेल्पिंग वर्ब की आपके पास वॉज और वर, प्लस मेन वर्ब में आपने यूज़ करनी है ING एंड देन ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। राइट फ्रेंड्स, अब जो देखो, ये वॉज जो है ना, ये आपने यूज़ करना था कहाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये जो वर है यूज़ करेंगे आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, आई कहाँ यूज़ होगा फ्रेंड्स, आई के साथ यूज़ होगा वॉज। इस आइडिया के लिए डिटेल में आपको बताया हुआ है। सिमिलरली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, आई के साथ अपने वॉज यूज़ किया, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं अंग्रेजी बोल रहा था। देखो, पास्ट की चीज़ें तो था देती आएगा। राइट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स से वो इसको इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट यदि आपका हिंदी मीडियम नहीं है तो ये थाते थी, हैं, हो, होगा, होगी, होगे, चुका, चुकी, चुके, ये सब चीज़ों को आपने स्किप कर देना है। एंड यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड एट दिस वेरी मोमेंट, इस मोमेंट पे आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इस तरीके से आपको उसको लर्न करना है। ठीक, तो कंटिन्यूस की यदि हम बात करें तो हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को इस तरीके से देखा था। ठीक, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था। फिर जब हमने नेगेटिव बनाया था फ्रेंड्स तो स्ट्रक्चर क्या था इसका, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, जो हेल्पिंग वर्ब थी एज इट इज़ रखेंगे, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे फ्रेंड्स। वाई, बिकॉज हमें क्या बनाना है, नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की ING एंड देन ऑब्जेक्ट। राइट, सो नेगेशन बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए क्या हमने किया है, हेल्पिंग वर्ब जो थी हमारी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज़ कर दिया फ्रेंड्स, नॉट। इज द आइडिया क्लियर, दिस इज सेकंड वन। ये मैं ब्रीफली आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले मैंने डिटेल में बताया था, आज मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद हम इसका प्रोग्रेशन देखेंगे, 5W1H टेक्निक आपको किस तरीके से अप्लाई करनी है। ठीक, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, बने रहिए, है ना। सो आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था। और जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो इंटेरोगेटिव में बेसिकली करना क्या रहता है हमारे को, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे पास, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, सो वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा मीनिंग इसका, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा था। ठीक, क्यों, हमारा सेंटेंस तो हम नेक्स्ट 5W1H टेक्निक में देखने वाले हैं। इज इट क्लियर। तो ये बेसिकली 3 स्ट्रक्चर थे फ्रेंड्स, है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ठीक, अफर्मेटिव में क्या था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, नेगेटिव में क्या था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इंटरोगेटिव में क्या था, वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश। तीन जो सेंटेंस थे, इसको फर्स्ट स्टेप में भी मैंने आपको बताया था। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स, बेसिकली जो हमारे आज इंपॉर्टेंट जो सेशन है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, क्या, 5W1H टेक्निक। ठीक, सो 5W1H टेक्निक को मैंने हर वीडियो लेक्चर में ब्रीफ में बताया हुआ है, डिटेल में मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में शेयर किया है। ठीक, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। 5W1H बेसिकली क्या है, जब हमारे को रीज़न बेस
क्वेश्चंस बनाने होंगे ना फ्रेंड्स, उसके लिए हिंदी में वर्ड होता है क्यों, और इसके लिए इंग्लिश में वर्ड क्या है, वाई। ठीक, जब हमारे को टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हो, ठीक, तो टाइम से रिलेटेड हमारे पास हिंदी में वर्ड होता है कब, और इसी का यदि हम इंग्लिश में देखें तो क्या हो जाएगा, व्हेन। ठीक, हमको प्लेस से रिलेटेड यदि क्वेश्चन बनाने हैं तो उसके लिए हिंदी में वर्ड है कहाँ, और इसी का इंग्लिश वर्जन क्या हो जाएगा, वेयर। हमको पर्सन से रिलेटेड है ना क्वेश्चंस बनाने हैं तो हो जाएगा इंग्लिश में कौन, है ना, और कौन के लिए इंग्लिश में वर्ड है हु, है ना। हमारे को इसमें बेसिकली ये जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक, क्यूरियोसिटी है। ठीक, तो वहाँ पर जहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है उसके लिए हमारे पास बेसिकली हिंदी में एक वर्ड हो जाता है क्या, और इसके लिए हिंदी में इंग्लिश में वर्ड है व्हाट। और प्रोसेस से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन बनाने होंगे ना फ्रेंड्स, प्रोसेस ड्रिवन क्वेश्चंस, वो उसके लिए हिंदी में वर्ड है कैसे, और इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है हाउ। ठीक, देखो ये जो रीज़न, टाइम, प्लेस, पर्सन, है ना, ऑब्जेक्ट मिसिंग एंड प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो 5W1H टेक्निक है यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है। कैसे करनी है फ्रेंड्स, तो बेसिकली 5W1H है क्या, इन सभी वर्ड्स का यदि आप फर्स्ट लेटर देखेंगे तो फर्स्ट लेटर क्या है फ्रेंड्स, W, ये 5W है, ये 5W हो गया आपके, और ये 1H। सो 5W1H टेक्निक इज़ एज सिंपल एज आई एम एक्सप्लेनिंग। इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यदि जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स होंगे दे कैन ईजिली कनेक्ट, बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट हैविंग द जर्नलिज्म बैकग्राउंड स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक, फिर भी आप समझ सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस मेथड में इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि स्टेप बाय स्टेप तरीके से स्टेप 1 में मैंने बेसिकली आपको 3 तरीके का सेंटेंस प्रैक्टिस कराया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, राइट। स्टेप 1 में, राइट। स्टेप 2 में बेसिकली मैं आपको 6 और तरीके मैंने आपको ऐड कर दिए। सो स्टेप 1 स्टेप 2 यदि दोनों मिला लेंगे तो 9 तरीके की स्ट्रक्चर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इस तरीके से आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको और आगे लेके जा रहा हूँ, और आगे ले जा रहा हूँ, और लास्ट आपको कहाँ लेके जाऊँगा फ्रेंड्स में, एक ही क्वेश्चन को आप 88 तरीके से किस तरीके से पूछ सकते हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। इस द आइडिया क्लियर? तो बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में 3, सेकंड स्टेप में 6। तो सेकंड स्टेप में किस तरीके से आपको मैं 6 सेंटेंस का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, दोज सेंटेंसेस आर हियर, राइट। 5W1H टेक्निक को यूज़ करते हुए 5 कंटिन्यूस टेंसेस में किस तरीके से आपने सेंटेंस बनाने हैं उसका एक सेट मैंने आई के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है फ्रेंड्स। मैंने बोला था आपको फ्रेंड्स कि आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो आपको याद रखना है। वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक, वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश यहाँ पर भी है, वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश यहाँ पर भी है, वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश यहाँ पर भी है, वॉज आई स्पीकिंग यहाँ भी है, और वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश यहाँ पर भी है। यहाँ पर इंग्लिश मिसिंग है, अभी बताता हूँ फ्रेंड्स आपको क्यों मिसिंग है। यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है, क्यों मिसिंग है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, ये वोकल कोड्स जो है ना उतना आपको हैबिचुअल हो जाएगा उनका, आपका वोकल कोड्स, और उतना आसानी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। चलिए पहला वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, वाई के साथ हमने किस तरीके से सेंटेंस बनाया, ठीक। सो वाई वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा था, ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है फ्रेंड्स, तो था थी तो आएगा ही, ठीक। तो मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा था, ठीक। अब देखो व्हेन का यूज़ किया हमने फ्रेंड्स टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। सो व्हेन वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पर वॉज आई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था हमने, वहाँ पर इज ए मार हो रहा था। सो व्हेन वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कब बोल रहा था, ठीक। थर्ड, वेयर वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कहाँ बोल रहा था। सॉरी, समझ में आ रही फ्रेंड्स। हु वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, अब देखो यहाँ पर हमको पता नहीं है, इसके पहले वाले सेंटेंसेस में हमने देखा था तो कोई सब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे हम, आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम्स, राइट। इस तरीके के सब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे फ्रेंड्स। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे को पता नहीं है कौन, ठीक। जब सब्जेक्ट अननोन हो उसके लिए हिंदी में वर्ड है कौन, और इंग्लिश में वर्ड है क्या, हु। सो हु वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल रहा था। इज द आइडिया क्लियर? यहाँ पर सब्जेक्ट अननोन है, सब्जेक्ट अननोन है तभी हमने यूज़ किया वर्ड फ्रेंड कौन सा यूज़ किया, हु, क्लियर। अब देखो क्या, अब हमारे को पता नहीं वो क्या बोल रहा था, ठीक। सो व्हाट वॉज आई स्पीकिंग, मैं क्या बोल रहा था, ठीक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाउ वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश, हाउ मतलब कैसे, ठीक, मैं इंग्लिश कैसे बोल रहा था, क्लियर। तो इस तरीके से आपको जो है पहला सेट आपको करना है, ठीक। पहला सेट क्या है फ्रेंड्स, वाई वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा था। व्हेन वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कब बोल रहा था, ठीक। वेयर वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कहाँ बोल रहा था। हु वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोल रहा था। व्हाट वॉज आई स्पीकिंग, मैं क्या बोल रहा था।
हाउ वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे बोल रहा था। क्लियर फ्रेंड्स। सो ये जो 5W1H टेक्निक है ना, उसको आपने किस तरीके से अप्लाई करनी है पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस के साथ, वो मैंने आज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसमें मैंने पहला स्ट्रक्चर आपको बताया, पहला सेट बताया फ्रेंड्स, ठीक। ये मैंने किसके साथ बताया आपको, आई के साथ। अब बेसिकली आपको करना क्या है, अब आपको 5W1H टेक्निक को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, दैट आई विल एक्सप्लेन, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ये मैंने आपको एक सेट दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स, है ना। इसमें वर्ड भी है, हिंदी मीनिंग भी है, सेंटेंस भी है। एक का मैंने आपको हिंदी बता भी दिया है, बाकी सारे सेंटेंसेस का हिंदी समझ सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। बार बार हिंदी लिखोगे हिंदी सीखोगे, राइट। ट्राई टू राइट इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना। मैक्सिमम इंग्लिश बोलो, मैक्सिमम इंग्लिश लिखो, एंड यू विल बी अ ग्रेट इंग्लिश स्पीकर, राइट। चलो, तो इस तरीके से मैंने आपको पहला सेट बताया फ्रेंड्स। अब देखो एक और चीज़ है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट नोटिफिकेशन जितने भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के आएंगे आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या फ्रेंड्स, प्रैक्टिस, है ना। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बेसिकली आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस फ्रेंड। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इफेक्टिव इंग्लिश आप बोल पाएंगे, ठीक। मैंने आपको आई के साथ प्रैक्टिस कराई थी फ्रेंड्स। अब हम दूसरा बेसिकली प्रैक्टिस कर लेते हैं शी के साथ, राइट। तो शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, ये अफर्मेटिव हुआ पहला सेट। नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक। इंटरोगेटिव फर्स्ट सेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वॉज शी स्पीकिंग इंग्लिश। इज द आइडिया क्लियर। ये तीन सेट हमने फर्स्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट देखा था उसके अंदर किया था। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करना है 5W1H टेक्निक। किस तरीके से करना है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो पहला ही वर्ड लेते हैं हम, कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, वाई। वाई के बाद ये पार्ट विल रिमेन द सेम, आपको एज इट इज करना है। वाई वॉज शी स्पीकिंग इंग्लिश। देखो इसका मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रही थी। शी वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल रही थी। वॉज शी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल रही थी। क्या वो इंग्लिश बोल रही थी के बाद हमने 5W1H टेक्निक अप्लाई किया। उसका पहला वर्ड क्या है फ्रेंड्स, वाई। सो वाई वॉज शी स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों बोल रही थी, ठीक। सेकेंड वर्ड हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, व्हेन। सो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्हेन वॉज शी स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। व्हेन का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कब, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, वेयर वॉज शी स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखो वेयर का मतलब हम क्या लेंगे फ्रेंड्स, कहाँ, प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। अब देखो वाई, व्हेन, वेयर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्हाट। अब व्हाट यदि हम लेंगे फ्रेंड्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की यदि हम व्हाट ले रहे हैं तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होगा, ठीक। व्हाट वॉज शी स्पीकिंग, यहाँ पर बेसिकली इंग्लिश नहीं होगा, ठीक। व्हाट का आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश। तो व्हाट का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या, ठीक। फिर हमारे पास यदि हमको सब्जेक्ट नहीं पता हो फ्रेंड्स, है ना, जिसमें सब्जेक्ट अननोन हो, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हु वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर हु है तो यहाँ सब्जेक्ट जो है हम मिसिंग कर देंगे, ठीक। व्हाट है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो जाएगा, ठीक। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा और इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमको पता ही क्या है कि सब्जेक्ट तो पता ही नहीं है कौन सब्जेक्ट है, ठीक। इसके बाद कौन सा बचता है फ्रेंड्स, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। नेक्स्ट वन इज हु, सॉरी, नेक्स्ट वन इज हाउ। सो हाउ वॉज शी स्पीकिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। वह इंग्लिश कैसे बोल रही थी। अब देखो ये कितने हो गए फ्रेंड्स,
3 ऊपर बताए थे मैंने, 6 आपको ये बता दिए, टोटल कितने हो गए 9। और यहाँ से हमारे को सफ़र लंबा तय करना है, कौन सा 88 का। बस स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम 88 पे पहुँचेंगे, एक ही बार में 88 पहुँच गए सो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम खाना भी खाते हैं किस तरीके से खाते हैं फ्रेंड्स, एक प्रॉपर डाइट के साथ। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हमने नंबर ऑफ डेज़ का 10 डेज़ 20 डेज़ 30 डेज़ का एक साथ खा लिया, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। हर दिन आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, उसी तरीके से हर दिन आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखते चलना है। क्योंकि हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, दैट यू नो वेरी वेल। उसी तरीके से हम ज़्यादा यदि सीख लेंगे, बहुत ज़्यादा एक ही दिन में कर लेंगे, तो जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी भूल जाएंगे। सो कोशिश करिए इस तरीके से कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप चलते रहिए, प्रीवियस पार्ट रिवाइज़ करिए और नेक्स्ट पार्ट लर्न करते रहिए, ठीक। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे हमको लर्निंग करनी है ना, तो लर्निंग बेसिकली ऐसी होती है, कैसी, ऐसी नहीं होती, ऐसे में तो बोर्ड स्क्रीन इधर उधर होना है, ऐसी नहीं होती फ्रेंड्स। कैसी होती है, ऐसी लीनियर नहीं होती फ्रेंड्स लर्निंग, ठीक है। लर्निंग लीनियर कभी भी नहीं होती, ठीक। लर्निंग कैसी होती है फ्रेंड्स, ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी। व्हाट डज इट मीन, लर्निंग कैसी होती है, स्पाइरल होती है। किस तरीके से फ्रेंड्स, स्पाइरल का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपने ये देखा, ये आपने नया लर्न किया, फिर नया यहीं से आपको और नया नहीं कर लेना है, यहाँ से आपको कुछ पार्ट रिवाइज़ करना है, फिर आपको नया करना है, फिर रिवाइज़ करना है, फिर नया करना है, फिर रिवाइज़ करना है, फिर रिवाइज़ करना है, फिर नया, इस तरीके से आपको पहुँचना है। तो ये जो पार्ट है ना फ्रेंड्स, ये बीच वाला, ये आपका रिवीजन वाला पार्ट है, ठीक। यू शुड टेक टाइम टू रिवाइज़ योर सेल्फ, ठीक। आपको इस तरीके से आपको लर्निंग जो है वो करते चलना है, ठीक। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, रिवाइज़ करिए, फिर से प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट में डाउट आता है तो कॉन्सेप्ट क्लास देखिए, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, रिवाइज़, रिवीजन एंड बहुत ही जल्दी आप कैसे बन जाएंगे फ्रेंड्स एक फ्लुएंट इंग्लिश